अगर मैं आपको एक गेंद दूं और मैं आपको बताऊं कि ये गेंद भाई लिनियर डायरेक्शन में जा रही है, सीधी चल रही है, लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि ये गेंद एक एंगुलर मोमेंटम रखती है, तो आप कहेंगे कि भाई एंगुलर मोमेंटम कैसे रख सकती है? ये गेंद तो सीधी जा रही है और जाहिर है किसी भी वेलोसिटी के साथ जा रही होगी, लेकिन इसका मोमेंटम तो होगा, क्योंकि इसका मास भी और कुछ वेलोसिटी भी है, तो मोमेंटम तो यकीनन होगा। लेकिन ये एंगुलर मोमेंटम कैसे आ सकता है भाई? मैं आपको बताता हूं, आ सकता है। और मैं आपको कहूंगा कि आप सवाल पूछ रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप सही सवाल नहीं पूछ रहे। सही सवाल ये है कि भाई अगर इसका रोटेशनल मोमेंटम है, तो जाहिर है ये रोटेशनल मोमेंटम किसी ना किसी महवर के अराउंड होना चाहिए ना। तो ये एंगुलर मोमेंटम किसी ना किसी महवर के गिर्द होना चाहिए ना। तो अगर मैं कहूं कि ये आपका महवर है, यानी ये आपका एक्सिस है जिसके गिर्द रोटेशन हो रही है, जिसके गिर्द चक्कर काटा जा रहा है, जिसके गिर्द सर्कुलर मोशन हो रहा है, जिसके गिर्द आपकी ये शय, आपका ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, इसके गिर्द ज़रूर एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। और अब शायद आपको बात थोड़ी बहुत समझ में आने लगेगी। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आई, तो ज़रा मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अगर इस महवर पे एक राड लगी होती और ये लकीरी हरकत या लिनियर मोशन रखने वाली जो गेंद है, जो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मेरी शय है, अगर ये जाके इस रॉड से टकरा जाती, इस रॉड से अगर टकराती, तो ये रॉड क्या करती? भाई जाहिर सी बात है कि चूंकि ये रॉड इस महवर पे फिक्स हुई हुई है, इस महवर पे फिक्स्ड है, तो इसका मतलब ये है कि इस महवर के गिर्द ये घूमना ही शुरू करेगी ना, और क्या करेगी? और अब आपकी समझ में आएगा कि हाँ, ये तो है कि ये जो सीधी जाने वाली शय है, ये किसी चीज़ को घुमाने की ताकत रखती है, एंगुलर मोशन देने की ताकत रखती है। लिहाजा अगर मुझे कोई एक्सिस पता लग जाए, तो उस एक्सिस के गिर्द यकीनन मेरा कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम होना भी चाहिए। तो अब इस पे भी टिक लगा दिया हमने, मोटा टिक लगाया, कोई मसला नहीं, इसको हटा देते हैं। अब ये एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कैसे किया जाए? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू मैस, बल्कि इसी के रंगों में करते हैं, मैस इसकी लकीरी वेलोसिटी जो कि सफ़ेद में है, और अब कोई ना कोई फासला होगा जो कि ये शय इस महवर से रखती है, वो फासला आपका ये है। तो अगर मैं इस फासले को R कहूँ, तो जाहिर है यहाँ पे R आना चाहिए। ठीक है भाई, लेकिन अगर आपको याद हो कि इस वेलोसिटी की जो हमने बात की थी, ये वेलोसिटी इस एंगल पे नहीं होती, ये वेलोसिटी रेडियस के या इस फासले के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी ये वाली होनी चाहिए। गोया जो मेरा ये एंगल बन रहा होगा थीटा, इसे इस्तेमाल करते हुए मुझे इसका वर्टिकल कंपोनेंट या तूली जो चाहिए होगा, जो कि क्या होगा भाई? इस v का साइन कंपोनेंट होगा। लिहाजा यहां मुझे साइन थीटा भी लगाना पड़ेगा। अब आया ना पंगा। अब पंगा ये आया कि भाई ये एंगल कैसे लेंगे, ये आर कहाँ से लेंगे हम, कैसे आएगा हमारे पास ये सब? तो इस आर साइन थीटा के लिए अगर साइन थीटा मैं चाह रहा हूं, तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई ना कोई कायमुज़्ज़ाविया मुसल्लस यानी राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहा होगा। तो अगर मैं ये वाला फासला लूं और इसको कैपिटल आर कहूं, तो अगर ये मेरा थीटा है, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा भाई? देखिए, साइन थीटा बराबर होता है मुकाबिल साइड बटा हाइपोटेन्यूज। इसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, उर्दू में लिखना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है भाई, तो इस एंगल के मुकाबिल साइड कौन सी है? कैपिटल आर है, हाइपोटेन्यूज इसकी स्मॉल आर है। गोया साइन थीटा को मैं आर ओवर आर से यहाँ पे तब्दील कर सकता हूँ। तो अगर इसमें मैं आर को सब्जेक्ट बनाऊँ, तो आर मेरा आ जाता है, कैपिटल आर मेरा आ जाता है स्मॉल आर ज़रब साइन थीटा। गोया ये जो एंगुलर मोमेंटम है, इसको मैं लिख सकता हूँ एम वी ज़रब कैपिटल आर, जहाँ कैपिटल आर क्या है? अगर आप गौर करें तो कैपिटल आर वो कम तरीन फासला है जो ये ऑब्जेक्ट, ये शय इस महवर से रखती है, महवर से कम तरीन या सबसे छोटा फासला। ठीक है भाई, अब इस चीज़ को और समझाने के लिए हम ज़रा एक मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास एक 5 kg की गेंद है जो 8 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से जा रही है, और ये जाके टकराती है एक रॉड से, एक रॉड से जाके टकराती है जिसकी लंबाई 4 मीटर है। रॉड खुद जो है वो 10 किलो की है और एक एक्सिस पे फिक्स है। तो भाई अब देखिए कि मुसलसल हम बात कर रहे हैं कि लिनियर और एंगुलर का आपस में ताल्लुक़ है, कोई ना कोई
मुशाबिहत है हर चीज़ की। तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे थे, यानी तहफ़्फ़ुज़ मोमेंटम की अगर हम बात कर रहे थे, तो तहफ़्फ़ुज़ एंगुलर मोमेंटम भी होगा। गोया अगर ये गेंद जाती है यहाँ पे और इससे टकराने पे ठहर जाती है, रुक जाती है, तो इसका मतलब है कि इसका सारा मोमेंटम इस रॉड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बहरहाल, तो हम अपनी इस मिसाल में ये ले रहे हैं कि ये गेंद इस रॉड से टकराने के बाद रुक जाती है, ठहर जाती है। अब ठहरे या ना ठहरे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है कि जो आपका इब्तिदाई एंगुलर मोमेंटम होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा, हतमी एंगुलर मोमेंटम भी उतना ही होना चाहिए, यानी फाइनल एल आपका यही होगा। तो अब देखिए भाई, टकराने से पहले या ये गेंद ठहरने से पहले क्या था, इसके पास कोई एंगुलर मोमेंटम अभी नहीं था क्योंकि इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। तो इब्तिदाई एंगुलर मोमेंटम सिर्फ इस गेंद का था और वो क्या होगा, वो होगा मास इनटू वेलोसिटी इनटू कैपिटल आर। अब कैपिटल आर क्या है भाई, कम तरीन फासला, जो कि बुनियादी तौर पे ये 4 मीटर बनता है। ठीक है, अब इस पे हम आते हैं। ये बराबर होना चाहिए फाइनल लिनियर मोमेंटम के, फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। और फाइनल में हमने क्या कहा था कि अब गेंद रुक गई है, ठहर गई है, और ये जो रॉड है, ये रॉड बेसिकली अब घूमना शुरू कर देती है, जिसका मतलब ये है कि इसका एंगुलर मोमेंटम बनेगा। और पिछली एक वीडियो में हमने आपको बताया है कि ये एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा के बराबर। यानी अगर यहाँ पे ये रॉड नहीं होती, कोई सिलेंडर होता हमारे पास, कोई स्फेयर होता, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आता। यहाँ पे रॉड की बात हो रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप और किसी वीडियो से जानते हैं कि 1/3 मास ऑफ द रॉड ज़रब एल स्क्वायर्ड होता है, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर ज़रब ओमेगा होगा, जबकि एम वी आर तो जूं का तूं रहेगा। सही है भाई। अब इसमें हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं, हमें ओमेगा निकालना है। अच्छा, ये वाला जो कैपिटल एल है वो एंगुलर मोमेंटम नहीं है, ये वाला कैपिटल एल बताता है महवर से लेके सबसे बड़ा जो फासला आपके पास होता है, वो वाला कैपिटल एल है। तो गोया हमें ओमेगा पता करना है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, एम वी आर बटा 1/3 कैपिटल एम और इस रॉड का फासला, जिसका हम स्क्वायर लेंगे तो ओमेगा बनेगा। पहली बारी में आपको गेंद के बारे में बात करनी है, तो इसका मास है 5 किलो, ज़रब वेलोसिटी जो कि है 8 मीटर फी सेकंड, और कैपिटल आर जो है वो हमने कहा था कि ये फासला होगा, ये 4 से ज़रब दे दिया जाएगा बटा 1/3। रॉड का मास क्या है, 10 किलो है, और कैपिटल एल क्या है, ये भी इत्तेफाकन 4 ही है, तो 4 का स्क्वायर्ड हो जाएगा। और इत्तेफाकन क्या है, हर दफ़ा यही होगा। करने को आप ये भी कर सकते थे कि आप पहले ही इसको आर कह देते और आर करके स्क्वायर काट देते, लेकिन जिस तरीके से आप करना चाह रहे हैं आप करें, रियाजी का इम्तिहान नहीं है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, तो इस तरह कर कर आके जो आपका ओमेगा आता है वो आता है 3 रेडियन पर सेकंड। गोया अगर 5 किलो की गेंद 8 मीटर फी सेकंड से इस 10 किलो की रॉड पे, इस 10 किलो की रॉड से टकराती है, गेंद ठहर जाती है और ये रॉड घूमना शुरू कर देती है, तो ये 3 रेडियन फी सेकंड की रफ्तार से घूमेगी।